हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके रूल्स। बच्चों, जब भी आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करेंगे तो इसके रूल्स पता होना बहुत ज़रूरी है, और उससे पहले आपको टेंसेस की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने टेंसेस की वीडियोस भी अपलोड कर रखी हैं, आप चाहें तो उनको पहले समझ सकते हैं, उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को आप करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इसमें देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एक्टिव में लगाते हैं, एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, और डू या डज उसके साथ में नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें इज़, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बच्चों, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, और इसमें मेन बात यह है कि इसमें जो सब्जेक्ट है एक्टिव में, वो पैसिव जब हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। फिलहाल पहले हम इसके रूल्स देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और डिड नॉट और वर्ब की डिड नॉट लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज, एम, आर, नॉट और उसके साथ मिलाएंगे बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस वाज और वर, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज, वर, नॉट उसके साथ में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव लगाते हैं, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज़, हैव के साथ नॉट और उसके साथ मिलाएगा बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर है पास्ट परफेक्ट में हैड और नेगेटिव है तो नॉट वाले, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड के साथ में बीन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल, शैल के साथ हैव, विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके साथ में विल हैव और शैल हैव के साथ में बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद कुछ आते हैं मॉडल वर्ब, जैसे विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, इनके साथ में आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब हम इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू और इसके साथ में आएगा बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद है इन्फिनेटिव वर्ब में टू आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टू बी हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बच्चों, अब हम इनको थोड़ा सा उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें मैंने जैसे बताया था कि इसमें वर्ब एस या ई एस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और पैसिव वॉइस में इज, एम, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। द ग्रोसर सेल्स शुगर। तो इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इसमें हम ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें शुगर इज़, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय द ग्रोसर, और इसमें बाय लगता है हमेशा जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसके बाद है अगला एग्जांपल है डज द ग्रोसर सेल शुगर। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल दिया है जिससे आपको समझने में आसानी रहे। जब भी डू या डज आता है तो उसकी जगह पे आता है इज, एम, आर। अब क्योंकि शुगर, तो शुगर के साथ में हमेशा इज आता है, तो इज शुगर सोल्ड बाय द ग्रोसर। इसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के उदाहरण देखते हैं। दे आर पिकिंग सम फ्लावर्स। तो ये इसमें फ्लावर्स बहुवचन है, इसलिए सम फ्लावर्स आर, प्लूरल के लिए आर आएगा, आर, फिर आर के साथ में बीइंग,
पिक्ड बाय देम, पिक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी पिक्ड बाय देम। आर दे पिकिंग सम फ्लावर्स, ये अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो इसमें आर के साथ में बीइंग लग जाएगा। आर सम फ्लावर्स बीइंग पिक्ड बाय देम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें एक्टिव वॉइस में है अशोक हैज़ रिटन दिस लेटर। तो दिस लेटर हैज़ के साथ में बीन आ जाएगा, हैज़ बीन रिटन बाय अशोक। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए इसमें एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म लगी हुई है और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आएगी और हैज़ के साथ में बीन आ जाएगा। हैज़ अशोक रिटन दिस लेटर, इंटेरोगेटिव में हैज़ दिस लेटर बीन रिटन बाय अशोक, इसमें बीन और ऐड हो जाएगा। इसके बाद है सिंपल पास्ट में हरी स्टोल माई बुक, इसमें सेकंड फॉर्म आती है। अब इसमें जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, माई बुक वाज स्टोलन बाय हरी। डिड अशोक टेल द ट्रूथ, जिसमें पास्ट में जैसे मैंने रूल्स लिखाए थे अभी दिखाए थे आपको, तो डिड की जगह पे क्या जाएगा वाज द ट्रूथ टोल्ड बाय अशोक, टेल की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टोल्ड। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस में है द पोस्टमैन वाज डिलीवरिंग द लेटर्स। द लेटर्स क्योंकि प्लूरल हैं, कई सारे लेटर्स हैं तो वर आएगा, वर बीइंग डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। वर द फार्मर्स सोइंग द सीड्स, इंटेरोगेटिव का है तो सीड्स भी प्लूरल हैं क्योंकि बीज कई सारे होते हैं। वर द सीड्स बीइंग, इसमें बीइंग आ जाएगा, सोन बाय द फार्मर्स, सोइंग की थर्ड फॉर्म सोन। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में है द बॉयज़ हैड ईटन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगेन। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ऑल द केक्स हैड बीन ईटन बाय द बॉयज़ बिफोर द पार्टी बिगेन। एक्टिव वॉइस में है हैड द फार्मर्स रीप्ड क्रॉप्स बिफोर द रेन्स फेल। ये पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट का है तो इसमें हैड के साथ में बीन आ जाएगा जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे। हैड द क्रॉप्स बीन रीप्ड बाय द फार्मर्स बिफोर द रेन्स फेल। इसके बाद है सिंपल फ्यूचर टेंस, ही विल नेवर हर्ट यू, तो यू विल नेवर बी हर्ट बाय हिम, इसमें बी ऐड हो जाएगा। शैल वी हेल्प हर, इंटेरोगेटिव में विल शी बी हेल्प्ड बाय अस, वी की जगह पे अस। इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड द शॉप बाय 8 o'clock, द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट बाय 8 o'clock, इसमें विल हैव के साथ में बीन ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये वीडियो समाप्त हो गई है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।